बाइबल कहती है नमान कोढ़ी अपनी चंगाई को पाने के बाद एलीशा के पास आया था। हम जानते हैं एलीशा न बेटों का भूखा था न पैसों का भूखा था। बाइबल कहती है एलीशा ने उससे कहा मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एलीशा जानता था यह बंदा प्रभु को नहीं मानता। एलीशा अच्छे से जानता था कि एक नॉन क्रिश्चियन से बहुत सोच समझ के ऑफरिंग लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ नॉन क्रिश्चियंस आते हैं यहां पर जो प्रभु में नहीं है, नए नए आते हैं, कुछ देके जाते हैं, और अगर उनका कुछ ठीक नहीं होता ना तो अगली बार आके कहते हैं दिया तो था भाई साहब, आपने मुझे नहीं दिया था। हम तो थैली भी नहीं घुमाते सर, डब्बा रखते थे, जिसको चाहिए डालो, जिसको चाहिए तुम्हारी मर्जी है। एलीशा जब नमान को कहता है जा यरदन में जा, डुबकी मार, तेरा कोढ़ चंगा होगा, उसके बाद जब वो वापस आता है चंगाई पाके, बाइबल कहती है वो एलीशा को भेंटें दे रहा था। एलीशा ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी भेंट। और बाइबल कहती है एलीशा का जो असिस्टेंट था, हिज नेम वाज गेहजी। द बाइबल सेज गेहजी पीछे जाता है, और गेहजी देखो मांगता कैसा है। गेहजी उसे कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं, अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहो तो करो। आइए अपने पास वाले से कहिए गेहजी आत्मिक कम चतुर ज्यादा था। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है आत्मा में बढ़ो, चतुराई में नहीं। चतुर समझते हैं आप लोग? नीति वचन में एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है बोला। कहिए बोला। हाँ, बोले लोग वो हैं जिनको आप जो भी बता दो वो बिलीव करेंगे। आप उनको ये भी कह सकते हो कि लाजर का ओरिजिनल नाम लालू है, ये बिलीव कर लेंगे। लालू चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, हालेलुया। बिल्कुल, ये बाइबल पढ़ते ही नहीं है। ये वही है माथा टेकने वाले लोग, पहले कहीं और जाते थे, अभी इधर आते। हाँ बिल्कुल, यस 100%। मैंने बहुत लोग देखे। सुनिए सर, इधर देखिए, यहां देखिए, दीदी लुक एट मी। ये वो जगह नहीं है, इधर सुनना पड़ता है, यहां शिक्षा मिलती है, यहां जीवते परमेश्वर से मुलाकातें होती हैं। ये वो जगह नहीं है जी, ये वो जगह नहीं है। आप आए, आपने दूर से मुझे कहा, मुझे आज भी याद है, मैं लास्ट टाइम जब आया था यहां पर, मुझे कुछ लोग पैर पड़ रहे थे। सर मत पड़िए मेरे पैर, मैं कुछ भी नहीं हूं सर। पैर कोई और पड़ता होगा, उसको भले उनको भी न्याय देना पड़ेगा, बाकी हमारे पैर, दिनेश के पैर भी मत पड़िए, और ना मेरे पैर पड़िए। कुछ लोग हमारे पैर पड़ते हैं। मुझे बताइए, मैं किसी भी ढंग से संत दिखता हूं? मैं मॉडर्न संत हूं 2024 का। कौन सा संत ऐसी खुली हुई जीन्स पहनता है? देख रहे हो, इतना मस्त लड़का मैं, इतना आओ हाथ में लाओ, बहन मुझे सलाम करके जाओ। ये पैर, पापी पैरों को क्यों छूते हो यार? कुछ भी नहीं है। हम एक ही व्यक्ति है जिसके सामने झुका जाता है, एक ही व्यक्ति है जिसके सामने सजदा किया जाता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती बहन, हम पाप करते हैं पर स्वर्गदूत कोई पाप नहीं करते, फिर भी वो उसकी आराधना अपने पंखों से अपनी शक्ल को छुपा के करते हैं। सोचो हाउ रेवरेंस दे, क्या वो परमेश्वर का भय मानते। मैं कभी समझ नहीं पाया जब स्वर्गदूत यशायाह के सामने खुदा को कहते हैं कुदूस कुदूस, पवित्र पवित्र। आपने देखा, लिखा है उनके पंख हैं, कुछ पंखों से वो उड़ते हैं, कुछ पंखों से वो पैर ढांपते हैं, और कुछ से मुंह। मैं सोच रहा था ऐसा वो क्यों करते हैं? वो उसको बताते हैं तू पता नहीं है, तू तेरी शख्सियत क्या है, तूने हमें खड़ा किया। और यहां पर हम लोग पैर पड़वाते। कोई भी मीटिंग के बाद आपको मिलता है ना, बहन आपने प्रेयर की थी, मेरा काम हुआ। ये खुश नहीं होना है ऐसा। उसे कहिए बहन मैंने कुछ नहीं किया,
उस राजाओं के राजाओं ने आपके लिए कुछ किया है। जाओ, उसे महिमा दो, उसे आदर दो। हालेलुया। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा और सदा उसी के हैं। आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ माइटी क्लैप फॉर द लॉर्ड। वाओ, लगता है सेमिनार अब शुरू हुआ है। थैंक यू जीसस। जो आपकी आराधना में आया था, अब वो मेरे संदेश में भी आया है। ओह हालेलुया। सोचो हम क्या करते हैं। स्वर्गदूत उसकी इस तरह आराधना करते। कहिए अपने पास वाले से, किसी भी पास्टर को पैर न पड़े। हाँ, मैं पास्टर लोगों को भी ये बोलना चाहता हूं, कोई भी पैर पड़ता है ना, दिनेश इधर तो आ भाई, पढ़ना मत, खाली झुकना। What are you doing? हाँ, What are you doing? उल्लासनगर वासी क्या कर रहा था? ऐसे नक कर, पहले टपली मारो, उसके बाद उसको समझाओ। ऐसे नक कर बेटा, ये जो थोड़े से बाल काले हैं ना, वो भी सफेद हो जाएंगे तेरे। हालेलुया। ठीक है जी, अभी से नहीं करेंगे ना। हाँ, आइए यहां पर मिलके जाइए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जय मसीह बोलिए। भाई लोग गले भी मिल सकते हैं मुझसे, कोई बात नहीं जी। पैर क्यों पड़े यार? आज पैर पड़ने दूंगा, कल तो नोट ऐसे भी करके जाओगे। होता है बहुत जगहों पे, नोट घूरते हैं, ऐसे उड़ा के भी जाते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं यार, वो लोग करते हैं, उनका समझ में आता है, तुम रोकते भी नहीं हो। रोको तो सही, विरोध तो करो। मैं एक मीटिंग में था, एक आदमी आया, उस टाइम पे 2000 के नोट चलते थे। मैं पीछे हट गया। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो? अरे तुझ पर मेरी जान फिदा। मैंने कहा यीशु को जान दे, मुझे मत दे अपनी जान। उर्दू बात कर रहे थे, तुझ पर मेरी जान फिदा। मैंने कहा सर, यीशु जान दे चुका है, आप जियो, अब आप मरने की बातें मत करो। एक तो हम लोगों में से बहुत लोग हैं जीने से अधिक मरने की बातें करते हैं। मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। बहन कहां जाएगी तू? इस्राएली भी ऐसे करते थे। क्या तू हमें मरने के लिए यहां ले आया? वो विधवा भी ऐसे ही बात करती थी, ये आखिरी खाना है, खाएं पिए मर जाए। सब लोग मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो पांच वाले को, सारा दिन मरने की बातें क्यों करते हो? हाँ, कुछ लोग करते हैं। क्या पड़ा है इस जिंदगी में, अच्छा तो मैं चली जाऊं। मत जाना, तेरे को उधर भी लोग नहीं सह पाएंगे। कुछ भी करते रहते। कहिए मेरे पीछे, यीशु मेरे लिए मरा है, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जिंदगी वही है जो उसके लिए जी गई है। यस सर, यस सर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं बहुत सारी जगहों पे आपको नहीं कह सकता हूं फॉलो मी, क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं, पर एक चीज मैं आपको कहूंगा, उसके लिए जियो और किसी के लिए मत जियो। जो काम करना है करो, बिजनेस करो, जॉब करो, घर का काम करो, जियो उसके लिए। ये सब पार्ट टाइम है, फुल टाइम के लिए हम उसके पास है ना जी। अब सुनिए, जब खुदा का कलाम कहता है, जब नमान चंगा होके आता है, तो वो एलीशा को कहता है सर ये सब आप ले लो। वो कहता है जी नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे। लेकिन गहजी लेके आता है, और जब गहजी लेकर, इतना स्मार्ट बंदा लेकर घर पे छोड़ के एलीशा के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। एलीशा उससे पूछता है कहां गया था तू? इधर ही था। ओके, लेट मी टेल यू, तू कहां था।
जब तू उसके पीछे गया, मेरी आत्मा तेरे साथ थी। इंग्लिश में लिखा है वहां पर, आप पढ़ के देखना, माई स्पिरिट वॉज विथ यू। क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? कई ये समय एलीशा उसे समझा रहा था, मैं एहलिया का दुगना पोर्शन पाके आया हूं। अगर तू खुदा के साथ चलता, उसका 4 गुना अधिक तुझे मिलता। ये सीजन थी, लेकिन उस सीजन में तू कुछ और कर रहा है। ये हो सकता है कि आपकी कुछ सीजन डिफरेंट है और आप कर कुछ और रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको एक लोनलीनेस की सीजन से गुजार रहा है ताकि आप उसके साथ समय बिताएं, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मुझे लगता है आप में से बहुतों ने आज तक ये नहीं सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा। मैं चाहता हूं सुनिए, 2 मिनट के लिए लिखना बंद कीजिए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। यहां देखिए, जब पॉल जेल में था, when he was in jail, पौलुस वहां पर अकेला था। पौलुस जेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था, वो जेल में था बिकॉज ही प्रीच द गॉस्पेल, उससे सुसमाचार प्रचार किया था। आप में से बहुत सारे लोग शायद जॉन बनियन को नहीं जानते होंगे, जिसे किताब लिखी मसीह मुसाफिर। उन दिनों में इंग्लैंड में लॉ था, जब तक बिशप आपको ऑर्डेन न करे आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। जॉन बनियन ने जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, कौन थे वो? टूटे हुए बर्तनों को बनाने वाले। घर घर जाते थे और लोगों से पूछते थे, क्या आपके पास टूटे हुए बर्तन हैं? उन्हें ठोक कर, गर्म करके, कुछ लगा के उनको ठीक करते थे। उनकी एक बेटी थी जो अंधी थी। ऐसे परिवार में वो रहते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टाइम आया जब उन्हें मसीह लोगों ने अंदर करवा दिया, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे बिशप की आज्ञा के खिलाफ जाके। जब वो जेल में गए और जब उनको रिहाई का समय आया, उन्होंने कहा, तुमने मुझे अंदर इसलिए डाला था क्योंकि मैं सुसमाचार बता रहा था। अगर तुम चाहते हो कि मैं सुसमाचार न बताऊं तो मुझे अंदर ही रखो, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे छोड़ोगे मैं फिर से बताऊंगा। सुनिए, वो जेल में थे। पॉल भी रोम की जेल में था। अब सुनिए, पॉल वहां अकेला था और पॉल ने तिमुथियुस को एक लेटर लिखा और कहा, जब तू आए 2 चीजें कैरी करना। मेरा कोट है ना, कोट जो पहनने वाला, वो उधर ही पड़ा है रोम में, वो वहां से ले आना। और दूसरा, मेरी किताबें ले आना। पॉल जिस सीजन से गुजर रहा था जेल के अंदर, वो अकेला था। वो चाहता तो सारा दिन बैठ के रोता, अपने हालातों को कोसता, राजा को कोसता, खुदा को कोसता और अपनी जिंदगी बर्बाद करता। लेकिन पॉल ने डिसाइड किया वो ये सीजन ऐसे नहीं बिताएगा, वो परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के बिताएगा। दैट्स अ विजडम। आज हो सकता है किसी भी कारण से, ये हो सकता है आप अपने जीवन में एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कोई आपके साथ नहीं है, न परिवार, न दोस्त, न चर्च के लोग। सिंपैथी हर कोई देता है आपको, लेकिन समझता कोई नहीं जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं। मैं बहुत बार तकलीफ से गुजरता था, पास्टर के पास जाता था, चर्च के एल्डर के पास जाता था, उन्हें बताता था क्या तकलीफ है। और मैं आपको सच कहता हूं, किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। हर कोई मुझे कहते थे, प्रभु तेरे साथ है। लेकिन विश्वास कीजिए, मात्र ये शब्द मेरे जख्मों को ठीक नहीं करते थे। मैं जानता था मैं कहां से गुजर रहा हूं। विश्वास कीजिए,
मैंने अपने अकेलेपन के समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उसके बाद मुझे प्रभु ने टीम दी, जीसस इज लाइफ। उसके बाद मेरे साथ कुछ भाई आए, प्रदीप, अमित, दिनेश भाई, पंकज भाई, बहुत सारे लोग जो हैं ये बाद में आए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं एक ऐसी सीजन से गुजरा जहां पर कोई नहीं था मेरे साथ। एंड बिलीव मी, मैंने वो सीजन बर्बाद नहीं की। जब पॉल को पता चलता है मैं जेल में हूं और मुझे यहीं पर रहना है कुछ समय के लिए, पॉल ने तिमुथियुस से कहा मेरे लेटर, कुछ लोग जब अकेले रहते हैं ना, न खाने पे ध्यान देते हैं, न पीने पे ध्यान देते हैं, बस सुबह कभी भी उठेंगे, जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है, वो अकेला था फिर भी वो कोट मंगा रहा था कि जैसा मैं रह रहा हूं मैं अपने बदन की रखवाली करूंगा। कितने लोग हैं जो अकेले रहते हैं फिर भी मस्त सुबह उठ के पोहे, ऑमलेट। अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ऑमलेट खा के मरूं या पोहे खा के मरूं, बात तो एक ही है। पता है मेरा मन कभी कभी क्या करता है, दिनेश कम, कभी कभी मेरा मन क्या करता है, मैं नीचे उतरूं इधर से और आप में से कुछ लोग ऐसे करूं, कुछ कर तो कर ना। ट्रस्ट मी, मैं कुछ लोगों को शेक नहीं कर पाता हूं। कभी कभी मैं लोगों से प्रचार करने के बाद मिलता हूं, मुझे लगता है आज ये मुझसे आनंद में मिलेंगे, लेकिन जैसे मीटिंग बोई होती, क्या हुआ बहन, निराश हूं। आप किधर थे जब मैं प्रचार कर रहा था? यही थी, लेकिन मुझे वचन सुनने की आदत नहीं है। जमे हुए रहते हैं, जमे हुए, बोलो जमे हुए। एक बात बताइए, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर निराश होते हैं, बड़ी बड़ी बातों से कैसे निपटेंगे? जब सेवकाई करोगे और लोग गन यहां पर रखेंगे तब कैसे सर? आप जानते हो जब हम चले जाएंगे, जो लोग रह जाएंगे उनको सुसमाचार कौन बताएगा? बोला कौन बताएगा उन्हें? मतलब परमेश्वर कुछ को तैयार करेगा उन दिनों में भी, जो मरने के लिए तैयार होंगे उसके लिए। आप इतनी छोटी छोटी बातों को, ये चला गया, वो चला गया, ये छोड़ के गया, इसने पैसा नहीं दिया, आप इतनी बातों को पकड़ के बैठते हो। अगर खुदा आपको चूज करे उस समय प्रचार करने का, जब इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, वो कैसे फेस करोगे? आप में से तो बहुतों को ये दुआ करनी चाहिए, खुदा मुझे चुन। लोग डायबिटीज से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, मुझे तेरे लिए मरने दे। कितनी छोटी छोटी बातें करो, बाजू वाले को, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी, ये देखो इतनी 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 सी बातें। यहां आप लोग थे, खुश थे, मस्त आनंद कर रहे थे, जैसे हॉल तक गए, हॉल से निकले, मेट्रो तक, जैसे मेट्रो आई, कुछ लोगों की शक्लें देख के मुझे ऐसा लगता है वो 99 भेड़ों से भी अधिक खोए हुए लगते हैं मुझे। 99 भेड़े भी मुझे कम कम खोई हुई लगती हैं, वो इतने ज्यादा लगते हैं। आइए अपनी सीजन को पहचानिए। अगर परमेश्वर ने आपको इस समय अकेला रहने दिया है तो एक वजह से रहने दिया है। आप उसके करीब आए, आप उसके पास जाएं। दिस इज द टाइम। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको इस सीजन में से निकालेगा और वो उम्मीद करेगा उस सीजन में आप उसके करीब आओ। बताइए, याकूब से खुदा कब मिला? जब वो अकेला था। मूसा से खुदा कब मिला? पौल से यीशु मसीह कब मिले? जब 18 अध्याय में लिखा है पौल मार खा के अपने कमरे में था, प्रभु उसके पास आके कहता है, हे पौल, जा इस नगर में, मेरे बहुत से लोग हैं, चुप मत रहे, बोले जा। कई बार परमेश्वर आपसे संगतियों में मिलता है,
पर कई बार परमेश्वर आपसे तब मिलता है जब आप अकेले होते हैं। एक आदमी 38 साल से बीमार था, और जैसे यीशु मसीह उसके पास आके कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? पता है उस आदमी ने न यस बोला न नो बोला। उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाए और पानी में डाले। ना आंसर यस है ना आंसर नो है, आंसर है कोई नहीं है। जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचते हो ना जहां कोई नहीं है, ये आशीषित जगह है। ओह, यही वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपसे मिलता है। अरे धन्यवाद दो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, सहायता नहीं की, जिन्होंने बीमारी में आपसे पूछा तक नहीं, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। धन्यवाद दो। जैसे यहां देखिए, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मार मार के थोड़ा आगे भेज दिया। पोतीफर की पत्नी ने उसे और उसकी मंजिल के आगे भेज दिया। उसके बाद जब वो जेल में गया, वो अपनी मंजिल के और करीब आ गया। जितना भी यूसुफ के साथ हुआ, सब चीजों ने यूसुफ को भगा भगा के वहीं पहुंचा दिया जहां खुदा उसे देखना चाहता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, धन्यवाद दो हर एक व्यक्ति का जिन्होंने आपसे ऐसे व्यवहार किए। इन्होंने आपको वहां पहुंचा दिया जहां खुदा आपसे मिलेगा। ओह, धन्यवाद दो उन लोगों का जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, जिन्होंने आपको कहा 10 मिनट में कॉल करता हूं, 10 महीनों तक नहीं किया। थैंक गॉड फॉर द रिजेक्शन। दिस इज अ ब्यूटिफुल वे। A.W. टोजर ने कहा, परमेश्वर के स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है जहां पर वो आपको लिख लिख के सिखाएगा। परमेश्वर का स्कूल है रिजेक्शन। परमेश्वर का स्कूल है किसी की मदद न मिलना। परमेश्वर का स्कूल है जंगल। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जॉन वेस्ली को जानते हैं। उन्होंने एक बात कही थी, जितने भी लोग यीशु की तरह बनना चाहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए, यीशु के पास यहूदा इस्करियोती भी था, गसमनी बाग भी था, जंगल भी था। यहां देखिए, लोगों पे ब्लेम करना आज से बंद कर दो। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। आपकी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, किसी मांस और लहू से नहीं है। खुदा की तरफ देखो कि वो कौन सी सीजन्स में से आपको निकाल रहा है। हर सीजन आपके भले के लिए है। कहिए मेरे पीछे, हर सीजन मेरे भले के लिए है। कहिए, प्रभु हर समय भला है। हर समय। गॉड इज गुड समटाइम्स, है ना? ऐसा लिखा है ना, इस्राएली गीत गाते थे, ओ गॉड इज गुड समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स। मेरी बाइबल कहती है, यहोवा हर समय भला है। जब मैं दर्द से गुजर रहा हूं तब भी भला है, जब दर्द नहीं है तो भी भला है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं क्या हो रहा है। बोलो बाजू वाले को, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है। यस भैया, मेरे साथ कोई भी नहीं है, धन्यवाद दो, खुदा का शुक्र करो, धन्यवाद दो प्रभु का, तुम्हें कोई नहीं समझता। ये सीजन है। ब्रदर, मैं घर पे है ना काम कर करके थक जाती हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को कोई कदर नहीं है। रात को मैं सोने जाती हूं, सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं मैंने कुछ किया भी नहीं है। बहन, खुदा का शुक्र करिए, उसने आपके लेबर को देखा है, वही आपको रिवॉर्ड देगा। ये सीजन है। डोंट वेस्ट योर सीजन। अपने समय को बर्बाद न करें। अगर आप ऐसे समय में से गुजर रहे हैं जहां आप तकलीफ में हैं, अकेले हैं, खुदा के करीब जाइए।
इस टाइम को यूज कीजिए प्रभु के लिए, इस्तेमाल करिए इस समय को प्रभु के लिए। अगर आप में से कुछ लोग मुझे ये बिलीव करते हैं कि मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आपका पास्टर एक बहुत लंबे समय तक इस सीजन में से गुजरा है। याद रखिए, मैच्योरिटी सालों के साथ नहीं आती। कितने साल के हो? मैं हूं 20 साल का। 2 साल के बाद फिर से मिलेंगे। अब कितने साल के हो? 22 साल का। मैच्योरिटी ईयर्स के साथ कभी नहीं आती, मैच्योरिटी आती है डैमेज होकर। आप कभी अनुभवी सालों के साथ नहीं होते। कोई है यहां पर, कोई ईमानदारी से बता सकता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो एज में बड़ा था बट सारी हरकतें बचकानी? 1 2। अच्छा, अभी इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपने ऐसे भी लोग देखे एज में छोटे, बहुत मैच्योर? बहुत देखे होंगे। कैसे हुए मैच्योर? हमारे कलीसिया में एक बहन आती है, उनकी बच्ची की अभी नौकरी लगी है। मुझे आके कह रही थी रो के, प्रेयर कर दो। मैंने कहा क्यों? खुशी का टाइम है, आपकी बेटी को इतना अच्छा जॉब मिल रहा है, आपकी बेटी को मुंबई से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। मुझे पता नहीं है वो कैसे आगे जाएगी। यही हमारी प्रॉब्लम है। थोड़ा छोड़ो अपने बच्चों को, मैच्योर होने दो, थोड़ा छोड़ो। एक तो प्रॉब्लम ये है, मां बाप समझते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चों को लगता है वो बड़े हो गए। ये दो तरफा प्रॉब्लम है। कुछ मां बाप को लगता है मेरा बच्चा छोटा है, जबकि आपका बच्चा आपसे बड़ा हो गया। हाँ, उसकी आदतें तो देखो। चलो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जितने भी लोग 40, 45, 50 के ऊपर बैठे, मुझे आज भी बताओ, एंड्रॉयड चलाने आता है तुम्हें? कितने लोग को एंड्रॉयड चलाने आता है फोन? मेरे पिताजी आज भी फोन खराब होता है मेरे पास लेके आते हैं, बना के तो दे। साउंड कम होता है ना, नहीं आता है। अरे यार, स्टार्टिंग के डेज पे फोन ऐसे यूज करते थे। उनको लगता था कि उधर तक करूंगा तो ही चलेगा। पहले फोन आते थे बटन वाले, 7वें माले से फेंको टूटता नहीं था। कितने लोग को याद है? 6600 नोकिया, सबको याद है। चलाते थे ना 6600 याद है? नहीं, 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। इतनी सी चिप आती थी बड़ी वाली, थोड़ी एक वीडियो डाउनलोड करो, और उन दिनों में जो फोन लेता था उसकी आंखें दिखते। आप विश्वास कीजिए, मुंबई में एक भिखारी है, वो आपसे पैसे मांगेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, विले पार्ले में रहता है। एक भिखारी है हमारे बॉम्बे में, वो आपके सामने आएगा, वो आपको कहेगा कुछ दे दो। आप उसको कहेगा कैश नहीं, वो फोन निकाल के आपको जीपे दिखाएगा। मेरी बहन को मिला था, हमारी कलीसिया की एक बहन को मिला था, मुझे बोल रही थी भैया इसका बैंक अकाउंट है। मैंने भी सही सोचा, यार सही बात है, अगर जीपे में पैसे जा रहे हैं मतलब किसी अकाउंट में जा रहे हैं। भिखारियों की आजकल तो सबके पास फोन है। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कि तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कहां से गुजर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अगर प्रभु आपको जिस सीजन में से निकाल के ले जा रहा है, जाओ उसके पास, उसके करीब जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर। अपनी स्टोरी पूरी दिल्ली को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिधर बैठेंगे, क्या हुआ जी आपका, कुछ सॉल्व हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, ये कभी सुधरेगा ही नहीं। आप भी बैठ गए जाके, किधर क्या हुआ भाई तेरे घर का? अरे छोड़ दे यार, छोड़ दे। क्यों बताना एक एक को? उसके पास जाओ। रास्ता नहीं दिख रहा है ना? यूहन्ना 14:6 पढ़ा है आपने? मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं।
जहां रास्ता नहीं दिखता वहां वो रास्ता है। और हमेशा याद रखना, कुछ दरवाजे नहीं खुलते हैं कभी कभी। जब कोई दरवाजा न खुले तो याद रखना वो दरवाजा आपके लिए नहीं है। जो दरवाजा आपके लिए, कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, ब्रदर मुझे बाहर जाना है, वीजा नहीं लग रहा है, मुझे ये करना है, ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है। आप ये बात क्यों नहीं समझते? कुछ दरवाजे आपके लिए नहीं है, नहीं है आपके लिए। डोंट बी डिस्टर्ब। किसी भी कारण अपना पीस मत गवाओ। कुछ करना है, खुदा के करीब चले जाओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रभु के करीब जाना। दिखाऊं मैं आपको? बस बैठ जाओ, बात करो उससे, बैठ जाओ, बात करो यहां से बैठ के उससे। देखा है आपने, जब दो लोग बात करते कैसे करीब आ जाते। मैंने दिनेश को मैसेज किया, दिनेश भाई आप कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मैं बहुत अच्छा हूं। और खाना हो गया तेरा? हाँ पास्टर जी, बस अभी दाल चावल खाए भिंडी के साथ। आपने क्या खाया पास्टर जी? मैंने भी सेम, हमारी दाल खाली तुअर की थी। तुम लोग की पेली थी ना? 5 मिनट के बाद, पास्टर जी क्या कर रहे हो? आइसक्रीम खा रहा हूं अभी। अकेले अकेले? हाँ मैं हमेशा अकेले अकेले ही खाता हूं। 1 घंटे के बाद, पास्टर जी क्या कर रहे हो? अरे यार मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। तू क्या कर रहा है? पास्टर जी मैंने कल से शुरू किया है। बात करते 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 आप इतने करीब आ सकते हो कि अगले दिन अगर आप और मैं बात ना करें तो हम सूना सूना महसूस कर सकते हैं। फिर पहला वर्ड आएगा, मिस यू सो मच। इतना उससे बात करो, इतना उससे बात करो, उसके इतने करीब ले जाओ, इतने करीब चले जाओ बात करते करते कि अगले दिन न करो तो तुम्हारे अंदर शांति न हो। That is relationship. That's called relationship. संबंध होता है ना, वो बहुत एक्साइटेड होता है। रिचुअल्स होते हैं ना, बड़े बोरिंग होते हैं। आपको रिचुअल्स में बकायदा पता रहता है अभी क्या होने वाला। अब आएगा, हालेलुया बोलेगा, क्रॉस उठाएगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, ऐ बाप की प्रार्थना करेगा, अभी जाएगा। सब पता है आपको क्योंकि रिचुअल है। लेकिन संबंध में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि संबंध में लड़ाई है, झगड़ा है, चाट है, मिठास है, सब है, इसलिए मजा आता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओ मैं आपको सच कहता हूं, खुदा के करीब जाना बहुत आसान है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में सबसे आसान काम है खुदा के करीब जाना। सिर्फ बात करो उससे, और बात करने का तो हमें वरदान है। क्यों, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप लोग क्यों हंस रहे हो? कितने लोग ये मानते हैं बात करने का तो हमारे पास वरदान है, घंटों बोल सकते, घंटों। आप में से कुछ लोग तो कमेंटेटर बन सकते। जाइए, आइए, अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, बहन का, भाई का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए अपनी सीजन को ठीक से यूज करो। यस, आमेन। ओह हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग ये मानते हैं आपकी भी कोई सीजन चल रही है? मैं आपके लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में कहता हूं, जो सीजन आज चल रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो सीजन आज चल रही है, जिसमें दर्द है, कठिनाई है, अकेलापन है, सूनापन है, कोई समझने वाला नहीं है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये सीजन हमेशा नहीं चलेगी।
एक टाइम आएगा जब वो इस मौसम को आपकी जिंदगी में पूरी तरह से खत्म कर देगा। उसके बाद आएगा अभिषेक, उसके बाद आएगी उसकी उपस्थिति, उसके बाद आएगा वचन के ऊपर प्रकाशन। आप इतने खुश, इतने आत्मा से भरे हुए रहोगे। और उससे भी खूबसूरत बात, वो जो पहले वाली सीजन थी ना, वो आपको एक ऐसी चीज सिखा के जाएगी जो आपकी जिंदगी बना देगी। वो सीजन आपको यीशु की तरफ निहारना सिखा देगी। वो सीजन आपको यीशु की तरफ निहारना सिखाएगी, यीशु पे निर्भर रहना सिखाएगी। सुनिए, वो सीजन आपको यीशु से प्यार पाना सिखा देगी।